आज भारतीय इतिहास की नई सीरीज शुरू की है हमने। तो इसको जो है इसमें आपका सारा चीज़ कवर होगा। इससे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि इसमें हर चीज़ को ऐड किया गया है, हर जो पॉइंट्स हो सकते हैं हर एक पॉइंट्स को ऐड किया गया है। लुसेंट, क्राउन और लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन ऑब्जेक्टिव, बाकी सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। तो इससे आपका कहीं भी कोई भी प्रश्न इतिहास से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैं इसका सारा चैप्टर लाऊंगा। अभी प्राचीन इतिहास की सीरीज शुरुआत की है, तो आप जो है इसको कंटिन्यू रखें। क्योंकि इसमें लुसेंट, क्राउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो किताब है इसी को सरल वाइज ऐड किया गया है। तो आप इसको देखिए और समझिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुरू करते हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, तो भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ये बात जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक क्या है? वह काल है जब लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं था, मतलब लिखित स्रोत नहीं उपलब्ध था। तो इसको अध्ययन करने के लिए सिर्फ क्या था? पुरातात्विक स्रोत था। अब इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? पाषाण काल। ठीक है, यही है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब क्या? पत्थर का काल। इस समय क्या होता था? लिखा उखा नहीं मिलता था कुछ, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत था, उसी को देखकर अध्ययन किया जाता है प्रागैतिहासिक काल का। उसके बाद देखिए दूसरा है आद्यैतिहासिक काल। देखिए लिखित विवरण उपलब्ध है पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़े नहीं जाने के कारण इनका भी अध्ययन जो है क्या चीज़ पर किया जाता है? पुरातात्विक आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो पुरातात्विक आधार पर इसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, इसी के समकालीन है। अर्थात हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो है किस में आएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे। फिर है तीसरा ऐतिहासिक काल। ये क्या है? लिखित एवं पढ़ा जाने योग्य है। वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद के काल ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। ठीक है, तो वैदिक जो सभ्यता है उसके बाद के काल ऐतिहासिक काल का क्या है? उदाहरण है। अब देखिए पाषाण काल। पाषाण काल अब शुरुआत करें। पाषाण काल किसका है? प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। तो ये जो है पाषाण काल का आप शुरुआत करते हैं। यह इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। ठीक है, तो पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, पत्थर काल। तो इस समय जो है मानव का जीवन पत्थरों पर ज़्यादा आधारित था। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। अर्थात इसको उत्तर पाषाण भी कहा। उत्तर मतलब बाद का, सबसे लास्ट में जो है। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं और मध्य पाषाण को मीसोलिथिक एज कहते हैं और उत्तर पाषाण को नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था। पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं हम। जिस समय आरंभिक मानव थे, क्रोमैग्नन, पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल का नाम दिया। ठीक है, पूरा मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। ठीक है, तो क्या है? जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने कह दिया कि पूरा पाषाण, इसका नाम रख दिया। ठीक है, फिर यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का सबसे प्रयोग अधिक किया था। मतलब पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया। अब इसे भी 3 भागों में बांटा गया। ये पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा है पूरा पाषाण काल एवं तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो विशेष इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन है कि आप सीधा जानिए। 3 पार्ट में था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है,
तो इस समय क्या होती थी, खेती नहीं होती थी, बल्कि मुख्य कार्य पत्थरों के और औजारों के प्रयोग कर शिकार करना होता था। तो पुरापाषाण काल में खेती नहीं होता था, उस समय इन लोगों का मुख्य कार्य था पत्थरों एवं औजार का प्रयोग कर, मतलब पत्थरों के औजार का प्रयोग कर शिकार करना था। इस समय इस युग में गुफा में लोग रहते थे, ठीक है, कैब में। इसी युग में मनुष्य ने आग की खोज की। इस युग के लोग चित्रकारी करते थे, जिसका प्रमाण गुफाओं में मिलता है, ठीक है। तो इस युग के लोग क्या थे, इस युग की विशेषता क्या है पुरापाषाण काल की, कि लोग चित्रकारी करती थी, आग की खोज यहीं हुई, ठीक है। और इस समय का मतलब पुरापाषाण के मनुष्यों का मुख्य कार्य पत्थरों के औजारों के प्रयोग कर शिकार करना था। तो ये विशेषता हो गया, ठीक है। फिर इस काल में के औजार नुकीले होते थे, गिट्टी नुमा औजार होते थे, गड़ासे जैसा तेज धार वाला होता था, तेज धार वाला हाथ की कुल्हाड़ी, चीर फाड़ औजार, ठीक है। तो ये हो गया गिट्टी नुमा औजार, गड़ासे जैसी तेज धार वाला, हाथ की कुल्हाड़ी, इस सब की मदद से जो है ये शिकार करते थे। इस समय जो मनुष्य थे, खाद्य संग्राहक एवं शिकार मुख्य कार्य था। खाद्य संग्राहक मतलब कि खाद्य संग्रहित करके रखते थे ताकि भूख लगने पर खाया जा सके। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, मतलब अनाज उपजाता है जो अभी मनुष्य। तो जब शुरुआत हुई खाद्य उत्पादन की, तो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब कितना लगे, 3 लाख साल लगे। भारत में पुरापाषाण कालीन चट्टान की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूटी ने 1863 ईस्वी में किया, ठीक है। इस काल में अधिकतम उपकरण कठोर क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे, इसलिए इस काल के लोगों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। तो पुरापाषाण काल में जो मैक्सिमम उपकरण थे कठोर क्वार्टजाइट से बनाए जाते थे, ठीक है, इसलिए इस काल के लोगों को क्या कहते थे, क्वार्टजाइट मैन। इस काल के प्रमुख औजार है हैंड एक्से और विदासी मतलब क्लीनर। निम्न पुरापाषाण काल का संबंध मुख्यतः हिम युग से है, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल का संबंध मुख्यतः हिम युग से है। मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता सल्क अर्थात फ्लेक्स से बने औजार थी, उदाहरण ब्लेड, स्क्रैपर। तो मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता क्या थी, सल्क अर्थात फ्लेक्स से बने औजार थी, उदाहरण ब्लेड या स्क्रैपर। फिर उत्तर पुरापाषाण काल की विशेषता, यहाँ देखिए होमोसेपियंस अफ्रीकी मानव अफ्रीकी मिलते हैं तथा कुछ कलाकृति गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है। तो होमोसेपियंस उत्तर पुरापाषाण काल में मिलते हैं, मतलब आधुनिक मानव जो था उत्तर पुरापाषाण काल में मिला, तथा कुछ कलाकृति गुफाओं में मिलते हैं। और पुरापाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल, नंबर 1 अतीरपक्कम, नंबर 2 हथनौरा, नंबर 3 भीमबेटका, नंबर 4 मिर्ज़ापुर। और इस सब की विशेषता क्या है, अतीरपक्कम देखो पुरापाषाण कालीन ये सब स्थल है, ठीक है। तो यही सब में आदमी कंफ्यूज करता है, जैसे कहा सिंधु सभ्यता में भी बहुत सारे स्थल में बहुत सारे चीज़ मिले हैं, तो यहाँ में आदमी कंफ्यूज कर जाता है। तो पुरापाषाण कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल है ये देख लीजिए, अतीरपक्कम जो कि तमिलनाडु में, यहाँ से क्या है कुल्हाड़ी मिला, ठीक है। हथनौरा मध्य प्रदेश में, यहाँ से क्या मिला, यहाँ सर्वप्रथम मानव खोपड़ी मिला। अब फिर भीमबेटका, ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, नर्मदा घाटी, जहाँ से क्या मिला चित्रकला के प्राचीनतम रूप। क्योंकि आदमी जो है पहला तो पुरापाषाण काल से ही शुरू होता है, तो आदमी जो है सबसे पहले यही चित्रकारी की, तो प्राचीनतम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जहाँ से चित्रकला का प्राचीनतम रूप मिला है, यहाँ चित्रकारी तीनों काल से जुड़े हैं, अर्थात पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, मतलब तीनों काल की चित्रकारी भीमबेटका में देखने को मिलती है, ठीक है।
फिर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर यूपी के बारे में जानते ही होंगे, फिल्म सीरीज है भी है। तो मिर्ज़ापुर यूपी में जहाँ तीनों काल के औजार मिले, देखिए यहाँ से भी तीनों काल के औजार मिले हैं। और भीमबेटका से तीनों काल के क्या मिले, चित्रकारी मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है, रायसेन नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। ठीक है, हथनौरा एमपी जहाँ से सर्वप्रथम मानव खोपड़ी में मिला। और एक है अतिरपक्कम जहाँ से कुल्हाड़ी मिला। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप हल्के में नहीं लें, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप देखिए मध्यपाषाण काल आ गया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे आदमी की क्या होती है, जो पुराने मानव थे उसका विकास होते जाता है। तो मध्यपाषाण काल इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि नवपाषाण काल में और ज़्यादा आदमी आधुनिक हो जाता है। तो इसी तरह से पार्ट वाइज कर दिया गया है। मध्यपाषाण काल, इस काल की देखिए क्या विशेषता थी। इस काल की मुख्य विशेषता थी माइक्रोलिथ अर्थात पत्थरों के बने लघु औजार। पूरा पाषाण में क्या था कि कुल्हाड़ी भी होते थे तो मोटे होते थे और बड़े होते थे। ठीक है, चाहे कोई भी औजार थे जो पत्थर से बने थे वो बड़े होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मध्यपाषाण काल में इसकी जो औजार थे वो छोटे हो गए। इसीलिए क्या किया गया, इस काल की मुख्य विशेषता को माइक्रोलिथ अर्थात पत्थर के बने लघु औजार थी। ठीक है, तो मध्यपाषाण की मुख्य विशेषता यही हो गई। इस काल में भी मुख्य कार्य जो है खाद्य संग्रह करना ही और शिकार तथा मछली पकड़ना ही था। देखिए यहाँ मछली पकड़ने लगा, पहले शिकार करना और खाद्य संग्रह करना इसका मुख्य काम था, तथा मछली पकड़ना काम हो गया या मध्यपाषाण काल में। तो इस काल में भी मुख्य कार्य खाद्य संग्रह करना, शिकार तथा मछली पकड़ना ही था। देखिए यहाँ नया क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत यहीं से अर्थात मध्यपाषाण काल में हुई, जिसके प्रारंभिक निशान राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलते हैं। तो पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई, मध्यपाषाण काल में हुई। पशुपालन की शुरुआत के प्रारंभिक निशान राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हो गई कि पशुपालन की शुरुआत, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और पुराने स्थल आते हैं कि पशुपालन के शुरुआती जो प्रमाण है कहाँ मिलते हैं, तो ये हो गया राजस्थान में, राजस्थान के बागौर जिले और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलते हैं। मध्यपाषाण काल स्थलों में चपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो मध्यपाषाण कालीन स्थल क्या है, चपानी मांडो, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ क्या मिला है, मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य चपानी मांडो उत्तर प्रदेश में मिला। फिर है सराय न हराय। सराय न हराय यूपी में ही मध्यपाषाण कालीन स्थल है। तो क्वेश्चन आता है सराय न हराय लोग किस कालीन, कौन सा काल का स्थल है, तो मध्यपाषाण काल का स्थल है, यूपी में है। फिर है नवपाषाण काल। यहाँ क्या है, वह अस्थायी निवास की पद्धति इसी काल में प्रारंभ हुई। वहाँ देखिए पशुपालन की प्रारंभ हुई, यहाँ क्या हो गया, अस्थायी निवास की पद्धति प्रारंभ हुई। यह काल मुख्यतः कृषि के विकास एवं पॉलिशदार पत्थर से बने नुकीले हथियार के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था 2017 या 2019 में, जो एक वैकेंसी आई थी दरोगा का, उसमें बोला गया था नवपाषाण काल, क्वेश्चन आया था नुकीले मतलब किस युग में पॉलिशदार पत्थर से बने नुकीले हथियार का प्रयोग होता था। तो यही नवपाषाण काल हो गया। इस काल में मुख्यतः ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यह आप याद रखेंगे कि पॉलिशदार पत्थर के बने नुकीले हथियार के लिए जाने जाते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, यह काल मुख्यतः कृषि के विकास एवं पॉलिशदार पत्थर के बने नुकीले हथियार जाना जाता है। पाषाण युग शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो जे थॉमसन जो है पाषाण युग शब्द का प्रथम प्रयोग किया
नवपाषाण युग शब्द का प्रथम प्रयोग जॉन लीबक ने किया। ठीक है, जॉन लीबक ने किया। भारत में मनुष्य का उद्भव प्लीस्टोसीन युग के दौरान हुआ। ठीक है, भारत में मनुष्य का उद्भव प्लीस्टोसीन युग के दौरान हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पहली बार प्लीस्टोसीन युग में मानव का उद्भव साउथर्न अफ्रीका और एस्ट्रोपिथिकस में हुआ। तो ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि भारत में मनुष्य का जो उत्पत्ति हुई वो प्लीस्टोसीन युग के दौरान हुई और कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है पहली बार मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में ही हुआ, लेकिन साउथर्न अफ्रीका अर्थात दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हुआ। ठीक है, तो ये हो गया मानव के उद्भव की थोड़ी मतलब छोटी सी जानकारी कि कहाँ कहाँ हुआ। अब नवपाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में देखिए क्या है। नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है ब्रूज होम। इसमें क्या है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। अच्छा, गुफा कराल ये भी कश्मीर में है। क्या है, ये कब का स्थल है, तो नवपाषाण कालीन स्थल है। क्या है कि बहुत लोग ब्रूज होम, गुफा कराल, चाहे किसी प्रकार के चित्रांद वगैरह जो ये पूछते कोल्डिवार, तो ये समझ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता कालीन स्थल है। नहीं, ये नवपाषाण कालीन सभ्यता है, नवपाषाण कालीन स्थल है। तो ब्रूज होम में मालिक के साथ कुत्ते का कब्र और गुफा कराल क्या है, कश्मीर में। सेम चिरांद या चिरांद बिहार के सारण जिले में है, मिली है। कोल्डिवा ये यूपी में है, यहाँ से चावल के प्रथम प्रमाण मिलते हैं, मतलब चावल के साक्ष्य। तो नवपाषाण कालीन स्थल कोल्डिवा है, चावल के प्रथम साक्ष्य के प्रमाण यही मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में भी चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इसके बाद का समय है, तो वो एक अलग सभ्यता है और ये एक अलग काल है। ठीक है, ये पाषाण काल है, तो इससे उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो अलग का काल है। उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलेगा। अब देखिए मेहरगढ़ भी है नवपाषाण कालीन स्थल। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में। यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्रथम बार मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्रथम बार मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कोल्डिवा मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य के प्रथम प्रमाण मिले हैं। अब देखिए पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भारतीय पुरातत्व के जनक जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है नवदा तोली, नागदा एरन। ये तीन जो है जगह मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल है। ठीक है, ये याद रखिए आप, नागदा एरन, नवदा टोली। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, ठीक है, तो भोपाल में है। फिर जोरवे संस्कृति कहाँ पाई जाती थी, तो महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति पाई जाती है, थी है लिखा गया है। फिर पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल तीनों विकसित हुई कहाँ, तीनों देखिए नर्मदा घाटी में विकसित हुई। ठीक है, तीनों नर्मदा घाटी कहाँ, नर्मदा घाटी कहाँ, एमपी रायसेन। रायसेन में क्या है, भीमबेटका है, वहीं पर जो है तीनों। अब चूँकि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों नर्मदा घाटी में ही विकसित हुई, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों का साक्ष्य मिलेगा भीमबेटका में ऑटोमेटिक, तीनों काल के चित्रकारी काल। मानव का प्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी में। देखिए मानव का भी प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी एमपी। फिर आहार संस्कृति कहाँ है, राजस्थान में। तो अभी तीन संस्कृति देखिए, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, आहार संस्कृति राजस्थान में, और मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा तोरना, ये मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति,
ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था एवं प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। बड़े पत्थर के स्मारक जिसे बृहद पाषाण कहते थे उसका प्रयोग मृतकों को दफनाने के लिए किया जाता था। अर्थात क्या है कि बड़े बड़े जो पत्थर थे उसके स्मारक, बड़े पत्थरों के स्मारक, इसको बृहद मतलब क्या, बड़ा पाषाण मतलब पत्थर है, सो बृहद पाषाण या बड़ा पत्थर कह दीजिए, उसके प्रयोग मृतक को मतलब जो मर जाते थे उसको दफनाने के लिए किया जाता था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए प्रथम अनाज जौ एवं गेहूँ थी। मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा मध्य प्रदेश से हड्डी से निर्मित आभूषण का प्रयोग हुआ है, इसका साक्ष्य मिलता है। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल एक महदहा भी है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ से हड्डी, यहाँ जो है हड्डी से निर्मित आभूषण मिला है, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया? कोपेनहेगन संग्रहालय में जो प्राचीनतम सामग्री रखी थी उसे देखकर त्रियुगीन विभाजन किया, जिसे पाषाण युग, कांस्य युग एवं लौह युग कहा गया, ठीक है। तो पाषाण युग, कांस्य युग एवं लौह युग हो गया। इसको किसने विभाजन किया तीन युग में? तो जे थॉमसन। कहाँ? तो कोपेनहेगन संग्रहालय में जो प्राचीनतम सामग्री रखी थी उसे देखकर, ठीक है। आगे है गैरिक मृदभांड पात्र। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। नवपाषाण काल के बाद सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज हुई जिसे ताम्रपाषाण युग कहा गया, ठीक है। दायमाबाद इनाम गांव जोरवे संस्कृति का भाग है। दायमाबाद इनाम गांव जोरवे, मतलब ये जो दो जगह का नाम दिया गया है, दायमाबाद और इनाम गांव, ये जोरवे संस्कृति का भाग है। प्राचीनतम व अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ नवपाषाण काल में मिले, ठीक है। तो वो अस्थायी जीवन मतलब कि वहाँ पर जो है टेम्पोररी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ में मिला, क्योंकि मेहरगढ़ में जो है कृषि के साक्ष्य मिला था, ठीक है। तो कृषि का जहाँ भी साक्ष्य मिलेगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है आदमी का वास होगा, मतलब आदमी वहाँ पर रह रहे होंगे, निवास होगा, तभी कृषि का विकास होगा। तो इसीलिए जो है प्राचीनतम टेम्पोररी था, और स्थायी जीवन का परिमाण मेहरगढ़ नवपाषाण काल में मिला। फिर ताम्रपाषाण युग में लाश को दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण घर के फर्श के नीचे, ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग क्या है? नवपाषाण युग के बाद के काल। इस समय क्या किया जाता था? उत्तर से दक्षिण घर के फर्श जो होता था उसके नीचे लाश को दफनाया जाता था। लेखैया शिलाश्रय से अधिकतम कंकाल मिले हैं। यह क्षेत्र विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। तो लेखैया शिलाश्रय से क्या मिला? मैक्सिमम कंकाल मिला है। तो यह क्षेत्र कहाँ है? विंध्य क्षेत्र, अर्थात मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। फिर नवदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो HD संकालिया थे। राख का टीला नवपाषाण काल में मिला था। चिरांद पूर्वी भारत में बिहार, ठीक है। तो राख का टीला, क्वेश्चन आता है राख का टीला किस काल में मिला? तो नवपाषाण काल में। चिरांद भी पूछा जाता है, तो चिरांद पूर्वी भारत बिहार सारण से संबंधित है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिला? दमदमा में मिला, ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है दमदमा में। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुई थी? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम में हुई। मानव अस्थि पंजर मिलना शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में, ठीक है। मानव का जो अस्थि था उस मिलना शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में।
भारत में पाए जाने वाले एकमात्र कवि श्वेत गिबन है जो असम में है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युगीन एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, ये जोरवे संस्कृति की भाग थी इनाम गांव और दैमाबाद। यह ताम्रपाषाण युगीन एक क्या थी, बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। ठीक है, मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया मेसोपोटामिया के अभिलेख में। वैज्ञानिक आधार पर प्रथम बार भारत की जनसंख्या का प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण रिजले नामक भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी ने किया। तो भारत की जनसंख्या का प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण रिजले नामक क्या भारतीय सिविल अधिकारी था, उसी ने किया। पुरापाषाण काल में मनोरंजन के साधन क्या थे, तो जानते हैं उसमें शिकार ही मुख्य कार्य था। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। यह शहर वर्तमान में मेरठ के पास में है। ठीक है, तो हस्तिनापुर कहाँ किस नदी के किनारे था, गंगा नदी किनारे। तो इस तरह से हमारा जो पाषाण युग है वो चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर जल्द ही आएगी, तो आप उसको वेट कीजिए और प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।